हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे। तो आप देख रहे हैं मुझे मेरे नए किचन से। लाइट चली गई, पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो देखिए पीछे गठरी रखी हुई है। तो आज मेरा है इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में थर्ड डे। फिर भी मैंने बहुत काम निपटा लिया है और आज ये मेरी पहली ग्रीन सब्ज़ी बन रही है। कल पनीर बनाया था, रसोई शुरू करी थोड़ी थोड़ी, मतलब दूध चाय ये सब बनाना कल पहले खाना बनाया था, वरना इतना थक जा रहे थे कि जोमेटो से ऑर्डर हो रहा था। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं, ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जोमेटो है, खुशी की बात है ना, खुशी देख सकते हैं आप मेरे फेस पे। तो जोमेटो है तो क्या थाली ऑर्डर कर ले रहे थे हम लोग, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना काम करने के बाद सिर्फ हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं। बच्चों से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत है कि अपने टॉयज़ पोस दो, टॉयज़ लगा दो, बाकी नहीं कर सकते हैं ना। तो बाहर से ही खाना आ रहा था मोस्टली, और कल बनाया था मैंने। और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं 2-3 दिन से, ब्रेकफास्ट बना रही थी, बीच में चाय दूध ये सब चल रहा था। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, इसको ढक देती हूँ पहले। लौकी बना रही हूँ। तो नए किचन में आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा किचन मिला है, लेकिन इतनी कंफ्यूज रह रही हूँ, इतने सारे कबोर्ड हैं कि कंफ्यूज हो जाती हूँ किस में क्या रखा है। अभी ओपन किचन की आदत थी, सामने दिख रहा है हर चीज़, तो यहाँ पे थोड़ा सब कुछ नया नया है मेरे लिए। तो व्लॉग्स आते रहेंगे, सोचा चलो एक नया व्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैं ना संडे, हम लोग मंडे आए ना, आज है थर्सडे, मंगल बुध, 2 दिन के बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। नहीं हिम्मत हुई, इतना सामान बिखरा था ना, इतना सामान बिखरा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज इतनी शांति है इसलिए क्योंकि आज बच्चे गए हैं एडमिशन के लिए, थर्सडे है। तो हस्बैंड को तो मंडे से जाना है स्कूल। ये है कि मंडे से उनका स्कूल है, 10 डेज़ की ज्वाइनिंग लीव चल रही थी, तो बच्चों को एडमिशन करवाना था। 2 दिन से वो फ्री ही नहीं थे। मंगल और बुध था बीच में, ड्रिलिंग ये वो, दिन भर कुछ ना कुछ, तो नहीं निकल पाए। हस्बैंड को ही जाना था, हम दोनों ही रात को 11 बजे नहा रहे थे, मिल करके कर रहे थे सारा कुछ, मतलब 2 जन मिल करके इतना हो गया। पैकर्स खोलना ढूंढना, पैकर्स इतने अच्छे नहीं थे इस बार, मैं झूठी तारीफ़ नहीं करूँगी। मतलब सामान काफ़ी अस्त व्यस्त था, किचन के सामान में कुछ और सामान, बच्चों के सामान में किचन का सामान, मतलब ऐसे उन्होंने पैक किया था ना कि दिमाग ख़राब हो जा रहा था। और उन्होंने वो भी नहीं किया था, लिखा भी नहीं था, तो इसके चक्कर में ना इतना काम था। और मेरी शक्ल इतनी गंदी थी ना कि मैं व्लॉग बनाने के उसमें, मतलब आप देखने लायक हो, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो तब तो बनाए कोई, मैं दिखने ही लायक नहीं थी। और आज भी मैं सिंपल ही हूँ, बट उस टाइम कुछ अलग ही था, मतलब शक्ल एकदम गंदी सी, बाल बाल गंदे। मैंने कल हेड वॉश किया जाकर के, खूब हेयर फॉल हुआ, मे भी गंदगी की वजह से, या पानी चेंज है, क्लोरीन है यहाँ के पानी में, पूरी महक आ रही है क्लोरीन की। होगा, जगह चेंज होती, काफ़ी चेंजेस आते हैं, पानी बदला है, जगह बदली है। तो सोचा चलो आज थोड़ा ब्लॉगिंग करते हैं। तो इस ब्लॉग में आप अभी आगे देखेंगे कि कैसे मैंने 1-2 दिन थोड़ा सेटिंग करी, वो दिखाती हूँ आपको, फिर बातें करती हूँ। घर आ चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आप सभी को क्योंकि मैं दूंगी फाइनली एक होम टूर। तो बस थोड़ा सा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा कैसा है। ये ट्रक नीचे खड़ा है मेरा, और देखिए ऊपर से देखिए कितना फुली लोडेड लग रहा है, क्योंकि आपका इसमें एक एक सामान है, एक एक कपड़ा, एक एक बेड, सब कुछ है। छोटी ट्रक थी, तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। ये सेम डे का है, मैं आते ही लग गई थी, मतलब शाम को 4 बजे आए और मैं लग गई थी तुरंत ही। तो सोचा कुछ कुछ लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं पहले रैक साफ़ करी थी, मैंने सारे रैक साफ़ किए अच्छे से, उसके बाद सारे सामानों को लगाया। हालांकि मैंने बोला था कि आने के पहले साफ़ करवा दीजिएगा, पर नहीं ध्यान दिया होगा उन्होंने, रैक्स के अंदर ध्यान नहीं किया होगा, तो उन्होंने बाहर बाहर ही क्लीन करवाया था। तो पहले सारे रैक साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं सामान को लगाना शुरू करूँगी। तो कुछ ऐसी हालत थी, अब सामान देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। इसमें मैं क्या ही व्लॉग बनाती, ये देख लीजिए, प्लाई पड़ा है, ये सर खड़े हुए हैं, ये बाहर किचन का सामान पड़ा है, ये हालत हो रखी थी। और आरओ किचन पूरा, मतलब लाके लोग लाते चले गए, सारे कूलर अलमारियाँ सब आगे के रूम में भर दिए थे इन्होंने। यहाँ पे दीवान बेड लगा रहे हैं, यहाँ बड़ा वाला बेड लगा लिया। तो जो पैकर्स थे यहाँ साथ में एसी भी लगना शुरू हो गया था,
हमारा टारगेट था कि पहले एसी रूम तैयार हो जाए सोने के लिए, और ये बच्चे यहाँ पड़े हुए थक गए हैं। फाइनली आ गए हम लोग घर पे, और कुछ बेसिक चीज़ें लगा के वो लोग चले गए हैं, बाकी चीज़ें हमें लगानी है। घर की हालत ये है। तो फिर बाकी का काम कब होगा? बाकी काम हम करेंगे बेटा, हमको करना है ये सारी। हाँ, ये सारी चीज़ें अंदर की हैं बेटा, किचन आइटम्स हैं, बेड के आइटम्स हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर स्टडी टेबल कहाँ लगा? अभी कहीं नहीं लगा बेटा, अभी लगेगा। उधर लगा देना। ये सब करना है वाईफाई और चीज़ें लग रही हैं। मम्मा 2 मिनट रुको ना। आज ही हम लोग आए हैं, एसी लग चुका है, आरओ लगने जा रहा है, और क्या वाईफाई गीज़र और वॉशिंग मशीन कल लगेगी। वाईफाई वाले अभी आएंगे 6 बजे, और सिलेंडर लेने हस्बैंड गए हैं। ऐसे चल रहा है। भाई मेरा हाइब्रो से तो डरावना क्यों लग रहा है ना पे? मेरे भाई ऐसे दिखते हैं, तो चिपके हुए लग रहे हैं। रियल लाइफ में नहीं दिख रहा है ना ऐसे। तो आपने देखा कि कैसे सामान बिक रहा था, तो उसके बाद नहीं मन हुआ, क्योंकि और बिखरता चला गया। मतलब छितराना इसको बोलते हैं ना हमारे भाषा में, छितरा गया था, तो छितरा गया था। अभी भी काफ़ी कुछ है। ये बॉक्सेस ना, इनको हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको हाशिमारा में लिया था जब शुरू में शादी हुई। नहीं समझ में आता था क्या चीज़ें ली जाए, उतने पैसे भी नहीं होते थे, दिमाग भी कम काम करता था। तो ये बॉक्सेस तभी के हैं, एक में मेरे और हस्बैंड के कपड़े होते हैं जाड़े वाले, एक में रोज़ा राशि के होते हैं जाड़े वाले, और कुछ चादर ब्लैंकेट टाइप के, मतलब ये खुलते जाड़े में ही है। तो इनकी वजह से ना थोड़ा सा रखने का इशू आता था। सोच रही हूँ इसको हटा करके इसकी जगह एक दीवान ले लूँगी, या ऐसा बॉक्स ले लूँगी जिसमें सामान आ जाए अंदर, और ऊपर यूज़ हो जाए सोने वोने के लिए। हॉल काफ़ी बड़ा है तो इजीली हो जाता है। ये दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको सोफ़ा सामने पड़ा है, बगल में दीवान है। अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, मतलब कल तक हो जाएगा। हमारा टारगेट था मेरा और मेरे हस्बैंड का कि हम लोग संडे तक सब कुछ कर लेंगे, और हम लोग ने अपना टारगेट अचीव किया। टारगेटेड वर्क था हमारा कि एकदम टाइम से कर लिया जाए, क्योंकि मंडे से एकदम लाइफ ट्रैक पे आ जाए। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई, जैसे मशीन है मेरी, वॉशिंग मशीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की। कल आए थे तो छोड़ के चले गए, बोलते आ जाएंगे, तो वो अभी बाकी रह गया। गीज़र में उसका सॉकेट जो होता है वो उड़ गया। तो कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे आरओ है, आरओ में कुछ ड्रिलिंग बाकी है, और पर्दे का की पिन कुछ ख़राब हो गई वो बाकी है। तो छुटपुट काम बाकी है। और सबसे बड़ा मेरा फ्रिज लेना है हमें, क्योंकि हम अपना जो पुराना फ्रिज था वो 12 साल पुराना हो गया था। तो ये था कि अब थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि आगे के रूम में रखना है, तो थोड़ा अच्छा फ्रिज लेंगे। तो फ्रिज हम देख के आ गए ना वहाँ पे अपने ग्वाला को, रामनिवास भैया को। तो क्या हुआ कि अब इतनी इशू हो रहा है ना, दूध का ही चक्कर है। खाना तो मैं इतना बनाती नहीं हूँ कि फेंकना पड़े, ताज़ा बना के खाओ, ख़त्म करो, लेकिन दूध ख़राब हो जा रहा है। मतलब 2 दिन से इतना मन ख़राब हुआ ना, दूध खौला के रखती हूँ, जैसे अभी खौला के रखा, और 5 बजे ही फट जा रहा है। इतनी गर्मी है यहाँ पे इलाहाबाद में, बाप रे। तो दूध फट जा रहा है, तो क्या किया कि अभी एसी रूम में रख दिया है, और शाम को जाएंगे देखने, और अगर पसंद आ गया सामने से लेके चले आएंगे, नहीं तो ऑनलाइन हमने कार्ट में करके रखा है, 2 ही दिन में डिलीवर यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो लेना है हमें। और घरेलू सामान बहुत सारे लेने हैं। यहाँ पे कितना पसीना पसीना लग रहा है शक्ल पे। घरेलू सामान जो है, वाइपर, छोटा वाइपर, वाइप्स, ये सब दुनिया भर की चीज़ें लेनी है, तो लिस्ट बना के रखी है। शाम को निकलेंगे, अगर पॉसिबल हो तो शूट करेंगे, वरना मैं जब घर पे ले आऊँगी ना तब दिखाऊँगी अपनी पहली शॉपिंग। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जिस दिन से आई हूँ ना, मैं लिफ्ट से नीचे भी नहीं गई हूँ, मतलब इस रूम के बाहर भी नहीं गई हूँ। इस रूम के मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं हम बाहर भी नहीं गए हैं। आप लोगों के सामने थोड़ा मैं करके बोलना पड़ता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। मतलब हम इस रूम के बाहर भी नहीं गए हैं, यहीं पे, क्योंकि इतना बिखरा हुआ था, कहाँ जाते, मतलब जाने लायक स्थिति में ही नहीं थे, तो गए ही नहीं। आज मतलब लग रही शक्ल, हाँ अब थोड़ी थकान उतर गई है, चेहरे पे भी थकान कम दिख रही है, और घर भी काफ़ी मैनेज हो गया है। तो आज निकलेंगे, जो बचा है ना वो फाइनल बचा, मतलब उससे काम नहीं रुक रहा है हमारा। थोड़ा सुंदरता में कमी आ रही है, तो सुंदरता की कमी दूर हो जाएगी। थोड़ा अलमारियाँ इधर उधर करनी है, जो रखवा ली थी उस टाइम, फिर अब लग रहा नहीं वहाँ नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि यहाँ अलमारी रखवा दो, फिर लगता है नहीं यार यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, और अलमारियाँ हैं भारी भारी। तो अब हस्बैंड शाम को आते हैं स्कूल से, लो एडमिशन करवा के, तो फिर शाम को नहीं हो तो अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, तो फिर हम लोग रख लेंगे। तो ऐसा था आज तक का अपडेट।
आज दिन है थर्सडे, तारीख शायद 11 जुलाई है शायद, और तारीख के मामले में मैं थोड़ी कंफ्यूज रह रही हूँ अभी। दिन थर्सडे ये पक्का है। व्लॉग आई थिंक रात में या सुबह लाइव कर दूँगी। वाईफाई लग चुका है क्योंकि कोई इशू नहीं है उसका। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, सोचा चलो थोड़ी बातें करते हैं। और जो लोग भी होम टूर का डिमांड कर रहे हो, कुछ ने मजाक में लिखा है लाइव आ जाओ, देख लेंगे। नहीं, लाइव नहीं आएंगे, होम टूर दिखाएंगे, उससे जाकर दिखाएंगे ना। ऐसे ही है जैसे आपको किसी को देखने का मन कर रहा है, आपकी कोई फ्रेंड है या कोई भी है, तो जाहिर है थोड़ा सज धज के दिखेंगे ना। तो घर को थोड़ा सजा लेने दीजिए, संवार लेने दीजिए, सोफ़ा कवर लगा लेते हैं। अभी कुशन 3 दिख रहे हैं, 2 किसी गठरी में पड़े होंगे, कपड़ों की 2 गट्ठर ऐसे पड़े, उन्होंने पैकर्स से गट्ठर बना दिए हैं, तो उनमें ढूंढ के लगा वगा दें, सुंदर बना दें, फिर दिखाते हैं आपको बढ़िया सा होम टूर। ये अपना नया घर, मतलब नए सपनों के साथ हम लोग आए हैं। तो और हाँ, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वार्टर के रिगार्डिंग, फ्लैट के रिगार्डिंग, उस पर भी बनाऊँगी क्वेश्चन आंसर वाला कि कहाँ लिया, क्यों गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया, क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के मन में, सबका जवाब दूंगी आने वाले व्लॉग्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे, और बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स, ताकि मैं प्रोत्साहित हूँ, मोटिवेट हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के आऊँ। क्या आपको मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? तो अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले। तो मैं डेली व्लॉग्स लाती रहूँगी, बीच बीच में और भी लाऊँगी, पर डेली व्लॉग्स कोशिश करूँगी, कुछ भी अच्छा है, नया है तो लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मस्त रहिएगा।